तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में ही देखा था कि अब उनका फर्स्ट एवोल्यूशन शुरू होने वाला है। इसके लिए वो तीनों अपने मार्शल सोल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इन तीनों का अल्टीमेटम गोल यही होता है कि उन्हें इस एसेसेंट में किसी भी तरह से फर्स्ट प्लेस हासिल करना है। चैंपियनशिप उन्हें किसी भी हाल में जीतनी होती है क्योंकि ये अब उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब यहाँ पे तांगिया जो होती है वो यूहाओ को एक आर्सेनल गिफ्ट करती है जिसमें से इतने सारे वेपन्स निकलते हैं कि उन्हें इकट्ठा करते करते उसकी रात बीत जाती है। इधर वांगडोंग घोड़े बेच करके सो रहा होता है और इधर यूहाओ अभी भी उन वेपन्स को कलेक्ट ही कर रहा था। सुबह होती है और कंपटीशन का दिन आ जाता है और सारे स्टूडेंट आपस में यही बात कर रहे होते हैं क्या वो किसी भी तरह से सोल गाइड को यूज कर सकते हैं कि नहीं। सोल गाइड जो होता है वो मार्शल सोल से बहुत ही अलग होता है। इसमें लोग बहुत सारे वेपन्स को अपनी सोल गाइड से कंबाइन कर लेते हैं। जितनी भी सारी वेपन्स है जिन्हें बनाया जाता है और वो एक पावरफुल एनर्जी जिसे सोल गाइड कहते हैं उससे वो चलता है। सारे स्टूडेंट में यही डिस्कशन हो रही होती है कि वो किसी भी तरह से कोई सोल गाइड यूज कर सकते हैं कि नहीं। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट एवोल्यूशन जल्दी शुरू होने वाला है तो सारे स्टूडेंट असेसमेंट हॉल में पहुंचो। वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और जो सारे फ्रेशमैन होते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। अब यहाँ पे हमें एक टीचर दिखाई जाती है जो उन लोगों को अपने आप को इंस्ट्रक्टर कहते हुए इंट्रोड्यूस करती है। आगे वो कहती है कि वो 2 दिनों के लिए उनकी इंस्ट्रक्टर रहेगी और एवोल्यूशन शुरू होने के पहले उन्हें उसके रूल्स बताएगी। यहाँ वो रूल्स को बताना शुरू करती है कि तुम लोग 32 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो जिसमें सिर्फ 6 टीम ही आपस में फाइट करेंगे और एक टीम में 3 मेंबर्स होंगे। आगे वो सबसे इम्पोर्टेंट बताती है कि इस एवोल्यूशन में किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो किसी भी तरह के सोल गाइड टूल को यूज करे। बेस उनके तो सारे चौप जाते हैं। आगे रूल्स वहाँ उनका कंटिन्यू रहता है कि कोई भी किसी और तरह का वेपन्स भी यूज नहीं कर सकता। अब ये सुनते ही यहाँ पर यूहाओ डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लाया था। आगे वो फिर से इंस्ट्रक्टर रूल बताने लगती है कि सारे कैंडिडेट को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी और इस प्रोसेस में कोई भी किसी दूसरे कैंडिडेट को हार्म नहीं पहुंचा सकता और अगर वो जीतने के लिए किसी दूसरे स्टूडेंट को इस तरह से हर्ट करते हैं तो भले ही वो यहाँ जीत जाए पर उन्हें बाद में जज किया जाएगा। बाद में उस पूरी एकेडमी की तरफ से उसे ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि वो फेस नहीं कर पाएगा। अब आगे उनका इवोल्यूशन शुरू होता है जहां उनके फर्स्ट राउंड के लिए 2 टीमों को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें से पहली टीम होती है यूहाओ की और दूसरी टीम होती है क्लास 3 के फ्रेशमैन्स की। इसमें 3 अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। वे लोग एरिना में पहुंचने से पहले एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव नजरों से देखते हैं। तुम्हारी तो इस एरिना में मैं छुट्टी कर दूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट के वोटिंग के साथ ही यहाँ इनके बीच कंपटीशन शुरू होती है। यहाँ पे सारे लोग अपने अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि उनके ओपोनेंट टीम भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसमें से जो मोटा लड़का रहता है वो फूड ब्रांच से बिलोंग करता है और उसकी जो मार्शल सोल होती है वो ड्रम स्टिक्स होती है। इसे देख के यूहाओ समझ जाता है कि ये फूड ब्रांच से है और इसकी सिर्फ एक ही सोल रिंग है, लेकिन इस सोल रिंग की इसकी जो एज है वो 100 ईयर से भी ज्यादा है। इसके लिए इसकी ग्रोथ रेट भी काफी अच्छी होगी। इतना सब वो सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो उस ड्रम स्टिक की मदद से एक स्पीड गेन कर लेते हैं और तेजी से वांगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। वांगडोंग यहाँ अपने बटरफ्लाई विंग से उसके हर अटैक को डॉज कर रही होती है कि तभी जो यूहाओ होता है वो अपनी डिटेक्शन एंड शेयरिंग स्किल का यूज करते हुए अपनी ये स्किल को उन दोनों के साथ शेयर करता है जिससे यहाँ वांगडोंग के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि वो अपने ओपोनेंट के अगले मूव को डिटेक्ट कर पाए। इसके कारण वहाँ सारी चीजें स्लो मोशन में मूव करने लगती हैं और वांगडोंग ये पता लगा लेता है कि उसका जो ओपोनेंट है किस दिशा से अब अटैक करने वाला है और उन दोनों के अटैक करने से पहले वो एक ही मूव में उन दोनों को पछाड़ देती है तो सीधा अपने उस मोटे साथी के ऊपर गिरते हैं। आगे वो तीनों मिल करके फिर से वांगडोंग पे अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ वांगडोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करती है। यहाँ उसकी फर्स्ट सोल स्किल जो होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इससे जो उसके विंग्स होते हैं उसमें उसके आउटर कॉर्नर्स पे एक गोल्डन लेयर बैठ जाती है। इस स्किल का यूज करते हुए वो इतनी ज्यादा सुपर फास्ट हो जाती है कि एक पे एक दे पछाड़ मारती है अपने ओपोनेंट्स को। इस फाइटिंग स्किल को देखते ही यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होती है उन्हें विनर अनाउंस करती है। सारे लोग यहाँ यूहाओ के लिए वोटिंग करने लगते हैं और अब बारी आती है उनके इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने की। तभी अपने उसी पुराने जगह पे पहुंचते हैं और उस रोस्टेड फिश का मजा ले रहे थे। यहाँ वांगडोंग अपनी इस काबिलियत को उनके सामने डींग हाँकते हुए कहती है कि उन्हें हराना तो गाजर मूली के जैसे काटने का काम ही था। विस्पी ज़ाओज़ांग यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए उनसे कहती है कि तुम दोनों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने तो अब तक अपने सोल स्किल को भी रिलीज नहीं किया था और तुम दोनों ने ही उस मैच को खत्म कर दिया। लेकिन अब के बाद तुम लोग याद रखना कि नेक्स्ट राउंड में ना मुझे मेन अटैक करने देना। जिसमें वांगडोंग उसे कहता है कि ठीक है नेक्स्ट राउंड में तुम मेन अटैकर बन जाना। तभी वो लोग अपने ग्रिल्ड फिश का मजा ले ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कोई ढूंढते हुए उनके पास आता है और वो एक लड़की होती है जो यूहाओ से उसका नाम पूछते हुए कहती है कि मेरा नाम जियाओ है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे पहली बार नहीं मिल रहे। हाँ, यूहाओ उसे देख करके पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उस लेक के किनारे जब यूहाओ और वांगडोंग बैठे हुए थे तो इसने ही उन पे अटैक किया था।
यहाँ वांग दंग भी उसे देख करके पहचान जाता है और युहाओ से पूछता है क्या ये वही है, जिस पे युहाओ से कहता है कि हाँ ये वही है। यहाँ जो जियाओ होती है वो जाओ जाओ से कहती है कि हमें कुछ मैटर्स पे डिस्कस करना है, तो क्या तुम हम लोगों को अकेला छोड़ सकती हो। आगे वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे युहाओ और वांग दंग भी चल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ उन्हें उसी लेक के पास लाई होती है। यहाँ युहाओ से पूछता है कि आखिर सीनियर आप हमसे चाहती क्या है, जिस पे जियाओ यहाँ कहती है कि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों ने मुझे पहचान लिया है और मैं वही हूँ जो इनर कोर्टयार्ड से भाग के आई थी। तुम लोग मरते मरते जिस अटैक से बचे थे वो मेरे ही द्वारा किया गया था, लेकिन मेरे उस अटैक करने के पीछे कुछ रीजंस है और मैं यहाँ तुम लोगों के पास उस दिन के लिए माफी मांगने आई हूँ। जिस पे युहाओ से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अकेडमी ने पहले हमें इसके लिए कंपनसेशन दे दिया था। लेकिन यहाँ जो जियाओ होती है पूरी तरह से चेंज हो जाती है, मानो कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी अब बाहर आ चुकी है और एक ईवल वे में उनसे कहती है कि लेकिन ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि ये मैटर मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि उस दिन जिसने मेरे फीनिक्स ईवल पावर को सप्रेस किया था वो एक आइस सोल मास्टर था और इसके उस आइस एट्रीब्यूट के कारण मैं उसे हर्ट नहीं कर पाई थी। और वो पर्सन जिसने मेरी इस फीनिक्स पावर को सप्रेस किया था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जल्दी जल्दी बता दो कि वो आखिर कौन था और मैं आखिर उसे कहाँ ढूंढ सकती हूँ। जिसे यहाँ युहाओ समझ जाता है कि ये उसे ही ढूंढ रही है, लेकिन यहाँ युहाओ उसे ये बात नहीं बता सकता था क्योंकि उसके स्काई ड्रीमर ने उसे ये बताने से मना किया होता है। जिस पे वांग दंग उसे कहता है कि जिस दिन तुमने हम पे अटैक किया था उस दिन तुम्हारे बॉडी के एकदम हाई टेम्परेचर के कारण हम दोनों उसी वक्त पास आउट हो चुके थे, इसलिए हमें ये नहीं पता कि जिस पर्सन की तुम बात कर रही हो कि वो कौन है और कहाँ से आया था, क्योंकि हम दोनों ही उस वक्त अनकॉन्शियस थे। अब यहाँ जियाओ उनसे कहती है कि ठीक है, तो तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे, तो फिर अब मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ अपने पावर को यहाँ इस्तेमाल करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और फिर से अपनी फीनिक्स ईवल पावर को एक्टिवेट कर लेती है। अब इसके महाकाई रूप को देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि जो इसकी मार्शल सोल होती है उसमें सेकंड एरोज होती हैं। सेकंड एरोज का मतलब होता है उसके पास 6 पॉइंट्स होते हैं और जिसके पास भी 6 पॉइंट होते हैं ना वो एक सोल इंपरर होता है। आगे वो जियाओ यहाँ उनसे कह रही होती है कि अच्छा तो तुम लोग नहीं जानते, मुझे अब अपनी फोर्स यूज करनी होगी तुम लोगों से गले से ये बात को गलवाने के लिए। और वो जियाओ जिसके पास एक सोल इंपरर की पावर होती है वो अपने इस ईवल पावर को पूरी तरह से रिलीज कर देती है और इसी अमेजिंग सीन के साथ ही हमारी ये एपिसोड होता है यही खत्म। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सजेशन का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। साथ में ये भी कमेंट करना कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी।